सूर्या होंगे आईपीएल से बाहर। मुंबई की टीम में होने वाली है इंग्लैंड के इस बहुत बड़े स्टार की एंट्री। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1145वां एपिसोड। आज 10 जनवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हम परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर आ रही है अफगानिस्तान से और बहुत अच्छी खबर है इंडियन प्रीमियर लीग के लिए। दरअसल दोस्तों, लगभग 2 हफ्ते पहले ये न्यूज आई थी कि लखनऊ के नवीन उल हक, मुजीबुर रहमान और फजल फारूक की, जो कि एसआरएच में खेलते हैं, इन तीनों प्लेयर्स के ऊपर बैन लग जाएगा और वो इस साल का आईपीएल नहीं खेल पाएंगे। लेकिन अब रिपोर्ट आ गई है दोस्तों अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कि इन तीनों के ऊपर बैन एसीबी नहीं लगाएगा, अफगानी बोर्ड नहीं लगाएगा। इन तीनों के साथ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बातचीत कर ली है एंड रिपोर्टेडली ये तीनों ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शर्तें मान ली है। आपको बता दूं दोस्तों, पहले ये तीनों अफगानिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा रहे थे ताकि वो दुनिया भर की T20 लीगों में जाकर खेल सकें। लेकिन अब भैया रिपोर्टेडली इन तीनों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है एंड उसके बाद भैया अब इनको खेलने की इजाजत मिल गई है। तो ये अच्छी खबर है आईपीएल के लिए, क्योंकि मुजीब, नवीन और फारूकी, ये तीनों प्लेयर्स आईपीएल में अलग अलग टीमों का हिस्सा है और अगर ये तीनों बाहर होते तो 3 अलग अलग टीमों को काफी ज्यादा घाटा होता। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो आईपीएल शुरू होने में बचा है लगभग 2 महीने का समय और जियो ने डिसाइड कर दिए हैं आईपीएल 2024 के रेट्स। दरअसल दोस्तों, जियो सिनेमा पर अगर किसी कंपनी को अपना ऐड चलाना है आईपीएल मैचों के दौरान तो उन्हें प्रति 10 सेकंड के 6.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मतलब भैया बहुत पैसा मिलने वाला है जियो वालों को। रिपोर्टेडली दोस्तों, इस बार का आईपीएल भी जियो पर फ्री में दिखाया जाएगा और जियो वाले किसी तरह का चार्ज पिछली साल की तरह इस बार भी नहीं लेने वाले हैं। और भैया चार्ज ले भी क्यों, जब आपके 10 सेकंड के ऐड के आपको 6.5 लाख रुपए मिल सकते हैं तो फिर चार्ज तो बहुत दूर की बात हो जाता है। तो जियो के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है, लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे बात कर लेते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो प्रवीण कुमार ने, जो कि भारत के बड़े प्रसिद्ध तेज गेंदबाज रहे हैं, बड़ा खुलासा किया है 2008-9 के आईपीएल के ऊपर। दरअसल दोस्तों, जब शुरुआत हुई थी आईपीएल की उस समय प्रवीण कुमार आरसीबी की टीम का हिस्सा थे, लेकिन प्रवीण कुमार ने खुलासा किया कि वो उस समय आरसीबी नहीं, दिल्ली की टीम को ज्वाइन करना चाहते थे। लेकिन उस समय के आईपीएल के चेयरमैन थे ललित मोदी और ललित मोदी ने प्रवीण कुमार को धमकी दी थी कि अगर तुमने आरसीबी को ज्वाइन नहीं किया तो तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा। तो ये खुलासा प्रवीण कुमार ने किया है और बताया है कि कितने डोमिनेटिंग थे ललित मोदी और कितने प्लेयर्स के लिए कितने खतरनाक थे। आपको बता दूं दोस्तों कि प्रवीण कुमार भी कोई कम नहीं रहे हैं। अगर हम क्रिकेट से उलट उनके दूसरे किस्सों की बात करें तो ड्रेसिंग रूम में शराब पीने तक की बात उनकी सामने आई है। लेकिन भैया ललित मोदी तो सबके बॉस थे, इस समय भगौड़े इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। खैर कुछ भी हो, इन लोगों ने सबने मिलकर एक बहुत बड़ी लीग दुनिया की बनाकर दी। स्पेशली ललित मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी लीग बनाकर दी और अब भगौड़े हो गए। उसी लीग में करप्शन किया, अब भगौड़े हो गए। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की चौथी बड़ी रिपोर्ट की। ये खबर आ रही है मोहम्मद शमी के हवाले से। मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड मिला है। जी हाँ दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों मोहम्मद शमी को हिंदुस्तान का सर्वोच्च खेल पुरस्कार में से एक अर्जुन अवार्ड दिया गया है। आपको बता दूं दोस्तों कि मोहम्मद शमी का रिसेंट वर्ल्ड कप में प्रदर्शन बहुत अच्छा था। जिस तरह का जीवन बीता है मोहम्मद शमी का, जिस तरह की उनकी पर्सनल लाइफ उनकी वाइफ के साथ रही है, उसके बाद इस तरह का वर्ल्ड कप बीतना बहुत बड़ी बात होती है। स्टार्टिंग में जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो स्टार्टिंग के मैचों में तो मोहम्मद शमी भारत की प्राइमरी प्लेइंग 11 तक का हिस्सा नहीं थे और एंड में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में आ गए थे। तो शमी साहब के लिए लाइक जरूर बनता है। और मैं फिर बोलूंगा, अभी भैया एज फैक्टर नहीं है, शमी को T20 वर्ल्ड कप तक फिट होना चाहिए। इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में अगर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू दिला सकता है तो वो है भैया मोहम्मद शमी।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की। तो मुंबई के फैंस के लिए ये अच्छी खबर है, ये बुरी खबर, ये तो आप बताना कमेंट बॉक्स में। लेकिन हार्दिक पांड्या रिपोर्टेडली दोस्तों बहुत इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं। कल उन्होंने तस्वीरें डाली जिसमें वो बहुत ज़्यादा फिट नजर आ रहे हैं। रिसेंटली दोस्तों रिपोर्ट यह है कि उनकी एंकल इंजरी सही हो चुकी है और इस समय उनका रिहैब चल रहा है। अगर ये खबर सही है इसका मतलब बहुत जल्दी इनकी फील्ड में वापसी हो जाएगी। दरअसल दोस्तों पांड्या के साथ मात्र एंकल इंजरी ही समस्या नहीं है, बैक प्रॉब्लम भी, बैक स्पैज्म भी पांड्या की बड़ी समस्या रही है। देखते हैं वापसी कर पाते हैं या नहीं। 2024 के आईपीएल के लिए तैयारी बड़ी कर रहे हैं, वापसी करेंगे या नहीं ये तो हम आपको बता देंगे यूट्यूब पर भी, आगे इन पर जो भी खबर आएगी। और टेलीग्राम पर तो भैया यूट्यूब से पहले सारी खबरें हम डाल ही देते हैं। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, देर मत करो। आईपीएल की फैनगिरी टेलीग्राम पर जरूर दिखाना, परिवार का हिस्सा वहां भी बनना। 65,000 लोग फ्री में ज्वाइन हो चुके हैं, आप भी प्लीज ज्वाइन हो जाइए फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर। टेलीग्राम पर आपको मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी रिपोर्ट की। तो इस समय दोस्तों SA20 लीग शुरू होने वाली है साउथ अफ्रीका में, जिसे दुनिया में मिनी आईपीएल के नाम से भी जाना जाता है। इस मिनी आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद, सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की टीम खेलने वाली है SA20 में, और मार्क राम उनकी कप्तानी करेंगे। मार्क राम ने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा SA20 हैज अ पोटेंशियल टू बी अफ्रीकाज आईपीएल। अफ्रीका का आईपीएल बनने की ताकत SA20 के पास है। खैर आज भी SA20 को मिनी आईपीएल, छोटी आईपीएल बोला जाता है, लेकिन अफ्रीका में अगर कोई बड़ी लीग बन सकती है तो वो साउथ अफ्रीका की ये प्रीमियर लीग होने वाली है। तो मेरे हिसाब से भैया मार्कराम सही बोल रहे हैं। लेकिन दुनिया में आईपीएल को क्या SA20 टक्कर दे सकता है? जवाब है नहीं। बहुत अंतर है दोस्तों, समझने वाली और सीधी बात यह है कि SA20 एक साउथ अफ्रीका जैसे छोटे देश की लीग है, तो वही आईपीएल भारत जैसे एक बड़े देश की लीग है। आईपीएल की व्यूवरशिप और SA20 की व्यूवरशिप में जमीन आसमान का अंतर है। और सीधा कहानी, सीधा गणित है एडवर्टाइजमेंट का, जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतना पैसा बनेगा। और आईपीएल से ज्यादा आई बॉल्स दुनिया की किसी लीग में हो ही नहीं सकती, क्योंकि हिंदुस्तानियों की संख्या ही इतनी है। एंड दैट्स व्हाई आईपीएल को कोई पीछे नहीं कर सकता, लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की सातवीं बड़ी रिपोर्ट की। मुंबई इंडियंस की टीम में होने वाली है इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज फिल सॉल्ट की एंट्री। रिपोर्टेडली सूर्य कुमार यादव की जगह ले सकते हैं फिल सॉल्ट। दरअसल दोस्तों इस समय सूर्य कुमार यादव की 2 सर्जरी हो रही है। एक सर्जरी तो वो चोटिल हुए थे, लेग इंजरी हुई थी, उसकी होने वाली है, और दूसरी सर्जरी हर्निया की होने वाली है, जिसके लिए वो भारत से बाहर गए हुए हैं। अब क्योंकि ये 2 सर्जरी रहेगी, रिपोर्टेडली वो अप्रैल में आईपीएल नहीं खेल पाएंगे, और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि मुंबई इंडियंस की टीम उनकी रिप्लेसमेंट बुलाए, और फिल सॉल्ट का नाम सबसे ऊपर कहा जा रहा है। हालांकि अभी की स्थिति में मुंबई की स्क्वाड में ऑलरेडी 8 विदेशी प्लेयर हैं, तो क्या 9वें विदेशी के रूप में फिल सॉल्ट की एंट्री हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और हो सकता है मुंबई को थोड़े से नियमों को तोड़ना पड़े, या एक विदेशी प्लेयर को जबरन चोटिल कर टूर्नामेंट से बाहर करना पड़े फिल सॉल्ट की एंट्री के लिए। बड़ी चीज ये है फिल सॉल्ट फॉर्म में बड़े अच्छे हैं। रिसेंटली वेस्ट इंडीज के खिलाफ कॉन्जिक्यूटिवली 2 शतक लगाए T20 क्रिकेट में, और मुंबई उससे ज्यादा इंप्रेस है। तो कोई जगह ले सकता है अगर सूर्य कुमार यादव की, तो इंडियन प्लेयर तो कोई है नहीं, लेगा अगर मुंबई में कोई तो वो फिल सॉल्ट ही लेंगे। अब देखते हैं दोस्तों सूर्या पर आगे और क्या अपडेट आती है। अगर सूर्या की अपडेट ऐसी रही कि वो पूरे सीजन आईपीएल नहीं खेल सके सर्जरी के चलते, तो फिर मुंबई 100% फिल सॉल्ट को लाने वाली है। सबसे पहले ये रिपोर्ट दी है, लाइक तो बनता है। बाकी सूर्या की इंजरी पे और क्या क्या अपडेट आएगी वो भाई रियल टाइम में बताएंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी खबर की। तो रोहित शर्मा क्या कप्तानी करेंगे केकेआर की। एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो कह रहे हैं कि ईडन गार्डन मेरा फेवरेट ग्राउंड है और मैं केकेआर की टीम में खेलना चाहूंगा। दरअसल कुछ साल पहले उनसे सवाल पूछा गया कि आप आईपीएल में किस टीम में खेलना पसंद करेंगे मुंबई के अलावा, तो रोहित शर्मा ने कहा अगर मुंबई नहीं तो ईडन गार्डन में मेरे रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं, वहां खेलना मुझे पसंद है, इसलिए अगर मैं मुंबई में नहीं खेल पाया तो कलकत्ते की टीम में खेलूंगा। ये मानना है भैया किसका? रोहित शर्मा का। तो ये बयान से क्या बड़ा हिंट मिल रहा है, आप बताना कमेंट बॉक्स में। दरअसल इस बार नहीं, लेकिन अगले बार मेगा नीलामी है, बहुत बड़ी नीलामी है। केकेआर की टीम भी नीलामी में रोहित जैसे प्लेयर को छोड़ना नहीं चाहेगी। हो सकता है रोहित अपने आप को रिलीज कराकर नीलामी में चले गए। अगर रोहित मेगा ऑक्शन की नीलामी में गए तो 30 करोड़ रुपए तो मिनिमम बरसेंगे और कई टीमें पीछे लगेंगी, और फिर ऐसी स्थिति में तो भैया वो कहीं भी जा सकते हैं, वो आरसी में भी जा सकते हैं, वो पंजाब में भी जा सकते हैं। बट अभी की स्थिति में उनका बयान बहुत वायरल हो रहा था, तो हमने आप तक बता दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी रिपोर्ट की।
केकेआर वालों ने एक नया ट्रेनिंग सेशन लॉन्च कर दिया है पश्चिम बंगाल में। वेस्ट बंगाल में दोस्तों एक फुटबॉल क्लब लॉन्च किया है केकेआर के मालिकों ने। ये जो फुटबॉल ट्रेनिंग कैंप और क्लब है ये पूरे बंगाल में 50 लड़कियों को जो कि ग्रामीण इलाके से आती हैं उन्हें फुटबॉल सिखाकर उन्हें नेशनल स्तर पर पहुंचाएगा। 50 लड़कियों को केकेआर वालों ने शॉर्टलिस्ट किया। अच्छा, केकेआर जो टीम है वो क्रिकेट की है लेकिन इन्होंने कैंपेन फुटबॉल का चालू किया, ऐसा क्यों किया ये तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10वीं वाली रिपोर्ट की बात कर लेते हैं तो फाफ डू प्लेसिस ने आईपीएल और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पर बड़ी बात और बड़ा बयान दिया। फाफ डू प्लेसिस ने कहा, फील वेरी लकी टू प्ले अंडर माही कैप्टेंसी। कैप्टन कूल की कप्तानी में खेलकर बहुत लकी महसूस करता हूँ। ये वो व्यक्ति है जो खुद बड़ा ग्रेट है। फाफ डू प्लेसिस अगर ये बात कह रहे हैं तो आप सोचिए कि धोनी की आज के दौर के क्रिकेटर्स के जहन में कितनी रिस्पेक्ट होगी। और जाहिर है भैया आईपीएल जब शुरू हुआ था तब धोनी ही पहले सीजन के सबसे महंगे प्लेयर बने थे। हिंदुस्तान में T20 क्रिकेट जब पॉपुलर हो रहा था उस समय 2007 में धोनी ने ही वो वर्ल्ड कप जिताया था। तो वो जो शुरुआत हुई थी जब आईपीएल की तब के हीरो है महेंद्र सिंह धोनी। फाफ डू प्लेसिस बाद में आए, दैट्स व्हाई एडमायर कर रहे हैं। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन सी खबर आपको अच्छी लगी कौन सी नहीं और क्यों। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर एक आईपीएल फैन के साथ, क्रिकेट फैन के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।